वाञ्छा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मासों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मास है मार्गशीर्ष मास, जो मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष यानी शीतकाल। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मार्गशीर्ष चल रहा है वह अत्यंत ही पवित्र और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इस मार्गशीर्ष मार्ग में आती है उत्पन्ना एकादशी। यह वही परम पवित्र एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था, संपूर्ण जीव जगत का उद्धार करने के लिए। तो आइए सुनते हैं हम इस उत्पन्ना एकादशी की एक छोटी सी घटना। तो ये घटना है सतयुग काल की। सतयुग में घटित हुई एक घटना का वर्णन श्री कृष्ण बताते हैं और एक कथा सुनाते हैं। सतयुग में मुरा नाम का एक दैत्य यानी राक्षस था, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इस दैत्य मुरा ने इतना उत्पात मचा रखा था कि संपूर्ण देव देवता गंधर्व, यहाँ तक कि किन्नर जितने भी थे सब परेशान हो चुके थे। त्राहिमाम करते हुए देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ देवों के देव महादेव यानी शिवजी के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाने लगे कि हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। तो महादेव जी ने सीधा परम भगवान विष्णु के बारे में बताया और बोला कि आप उनके शरणागत होइए, वही आपका रक्षा कर सकेंगे। फिर क्या था, इंद्र अपने देवताओं के साथ पहुंच गए विष्णु के क्षीर सागर में, जहाँ विष्णु जी आराम कर रहे थे। इंद्रदेव ने सारी व्यथा कह सुनाई विष्णु भगवान को। भगवान ने देवताओं के साथ मिलकर अपने नेतृत्व में दैत्य मूरा के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु लीला हेतु एक गुफा बद्रिका आश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु का पीछा करते करते वह दैत्य मूरा वहां भी आ पहुंचा और भगवान विष्णु को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उसने मूरा नामक दैत्य का संहार किया। जब श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो उस देवी ने भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए प्रार्थना किया कि हे भगवान, देवी के पराक्रम और भक्ति को देखते हुए श्री विष्णु ने उस देवी को आशीर्वाद दिया कि क्योंकि तुम्हारा जन्म 11वें दिन हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। और जो भी कोई बड़े ही पवित्र मन से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े ही निष्ठावान से करेगा, उसे स्वयं मेरा गोलोक और वैकुंठ प्राप्त होगा। तो आज हमने इस छोटी सी मूल कथा से यह जाना कि कैसे एकादशी महारानी प्रकट हुई। और आप सभी को एक बार फिर उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि भक्तों का साथ करिए, 16 माला का जप करिए, 4 नियम पालन कीजिए
और क्योंकि एकादशी है तो 25 माला का जप कीजिए महामंत्र के साथ। तो आप सभी को एक बार फिर हरे कृष्णा।